तुम्हें क्या समझता था और तुम क्या निकली। तुमने मुझे बहुत मायूस किया रिदा। मैं चाह रही हूँ तुम अपने ससुराल जाओ, उनको भी तो जरूरत है तुम्हारी। मेरे बेटे हैं और मेरे ही रहेंगे। तरसेंगे उनकी सूरतें देखने। हम दोनों बहनों में बहुत प्यार है, फैसला हमारे हक में ही होगा इंशाल्लाह। मैं जितनी कुर्बानियां भी दे रही हूँ ना, उसके बदले। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas. हेलो। हेलो, रिदा बात कर रही हूँ। मुझे बस ये बताएं अम्मी की तबीयत कैसी है और अनीक भाई कहाँ है? इधर सब ठीक है रिदा, तुम बस अपने घर का ख्याल रखो, यहाँ की फिक्र ना करो। अपना घर? अपना घर तो शौहर के साथ होता है ना। मेरे शौहर के बगैर तो ये घर मेरा कैद खाना है। और यहाँ सुलूक भी मेरे साथ कैदियों जैसा ही होता है। 6 दिनों की उम्मीद रखो रिदा, उस्मान वापस आ जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। अब मेरा दिल आप लोगों की इस तसल्ली से नहीं बहलता। मेरी आस दम तोड़ रही है। ऐसे नहीं कहते रिदा, तुम तो हॉस्टल वाली लड़की हो, इतनी पॉजिटिव सोच रखती हो, तो फिर ये नाउम्मीदी क्यों? उस्मान वापस आएगा, इंशाल्लाह जरूर आएगा। मुझे ये बताएं सादिया कैसी है? शादी आज ही अपने ससुराल से की। तौसीफ भाई लेन, खुदा हाफिज। अंकल वो अम्मी की तबीयत खराब है ना, तो बस उसी का पूछ रही थी मैं। अंकल मैं कसम खाती हूँ मैं किसी और से बात नहीं कर रही थी। मैं अम्मी की तबीयत का पूछ रही थी। अंकल मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं अम्मी। अंकल मेरी बात। उस्मान, उस्मान, उस्मान आप कहाँ हैं? उस्मान मुझे कुछ नहीं दिख रहा, आप कहाँ हैं? उस्मान आपको मेरी आवाज आ रही है? यहाँ पे रास्ता ही नहीं समझ आ रहा, आप कहाँ हैं? कहाँ? मुझे आप नजर ही नहीं आ रहे, आप कहाँ हैं उस्मान? आप मुझे कुछ भी यहाँ नजर नहीं आ रहा उस्मान, मुझे बहुत डर लग रहा है। उस्मान प्लीज, आपको मेरी आवाज आ रही है? उस्मान। मैं कह रही थी कि आज कहीं बाहर चले। क्यों, घर पे बैठना अच्छा नहीं लगता क्या? नहीं, घर पे तो रोज होते हैं, बाहर चलते थोड़ा चेंज हो जाता। फजूल में इतना सारा खर्चा हो जाएगा। तुम तो जानती हो ना कि मेरे पास इतने सारे पैसे होते नहीं हैं। लेकिन तुम तो बहुत मालदार बंदी हो, तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं। देखो, अगर तुम खर्चा करने के लिए तैयार हो तो चलते हैं ना। क्यों, क्या हुआ, मेरे ऊपर चंद हजार खर्च नहीं कर सकती क्या? कैसी हो? कसम से सिर्फ तुमसे मिलने, तुम्हें देखने आया। डरती क्यों मुझसे? बड़ा सादा सा मासूम सा आदमी हूं मैं। दोस्ती कर लो मुझसे, बहुत फायदे में रहोगी। ये कमबख्त काशफा भी ना बड़ी बीमार ही नहीं हो रही, इसी बहाने मैं तुम्हें ही बुला लेता फिर। ऐसे बहुत तरस आता है तुम पर। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत भाई? सलाम। अकेले आगे रास्ता भूल गए क्या? रास्ता क्यों भूलूंगा, मैं तो आप लोगों से मिलने आया था, आप लोगों का हालचाल पूछने। तो आ रहे थे तो काशफा को भी लेते आते।
वो ज्यादा देर नहीं ठहरूंगा ना, बस आप लोगों को देखने के लिए आया था, देख लिया, दिल को तसल्ली हो गई, बस थोड़ी देर में चला जाऊंगा। अरे नहीं भाई, अब आए हो तो खाना खा कर जाना। रहने दे अम्मा, अब जिन्हें खाना बनाना है वो ही दावत नहीं दे रहे तो हाँ, शायद काम के बोझ बढ़ जाने की वजह से दिल ही दिल में कोस रही होंगी, है ना? ऐसा ही है ना? ये क्या कर रही हो? वो डिनर सेट निकाल रही थी। शाजिया की भी डेट फिक्स हो गई है ना, उसके ससुराल वाले आते जाते रहेंगे, तो सोचा निकाल लूं। तौसीफ, तौसीफ इधर आओ तो, देखो जरा। जी अम्मा। देखो, ये खोल रही है। क्यों? पूछो इससे। मैंने सोचा अब चीजें सेट कर लेनी चाहिए घर में, आप थोड़ी सी हेल्प करवा दें। वापस रख दो। क्यों वापस क्यों रख दूं? इस्तेमाल करने की चीजें हैं, इस्तेमाल करते हैं। हाँ, लेकिन तुम्हारे इस्तेमाल के लिए थोड़ी है। क्या मतलब? मेरी चीजें मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी क्या? फौरन मेरे तेरे पर उतराती हो तुम। पता ही क्या है, तुमने इस रिश्ते को दिल से कबूल किया ही नहीं है, मुझे अपना समझा ही नहीं है, और ना मेरी प्रॉब्लम्स। ऐसी बात नहीं है, मैंने तो पूरे दिल से, पूरे खुलूस से आपकी जिंदगी में मैं शामिल हुई। तो फिर तुम्हारी समझ में ये बात क्यों नहीं आ रही है कि मेरी बहन की शादी की तारीख फिक्स हो गई है? ठीक है, अब जब शादी होती है लाखों का सामान आता है, और फिर तो ये सामान हमारे घर के अंदर एक कोने में पैक हुआ हुआ रखा है ना? तो अगर तुम अब अपना दिल बड़ा करो, मेरी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझो, तो ये मसला हल हो सकता है। देखो, मैंने और अम्मा ने तो फैसला कर लिया है कि हम यही सामान जहेज में देंगे। देखो, हम तो मजबूर नहीं कर रहे, लेकिन अगर तुम्हें वाकई में इस घर का फर्द बनना है तो तुम्हें अपना हिस्सा तो डालना ही होगा ना। वैसे इतना तो मैं जानता हूँ, तुम्हें बड़ी तंग दिल हो तुम, रुपए पैसे और ये बेजान चीज़ों के पर जान छिड़कती हो। तुम्हें रिश्तों की तुम्हारी नज़र में कोई अहमियत ही नहीं है, बहुत अच्छी तरह। ऐसी बात तो नहीं है। अच्छा तो फिर ठीक है, उठाओ इसे और एहतियात के साथ स्टोर में वापस रख दो। मैं देख रहा हूं तुमने हामी तो भर ली है, लेकिन दिल खुश नजर नहीं आ रहा तुम्हारा, मुंह बना हुआ है। आप नहीं समझ सकते, लड़की को जहेज में दिए जाने वाला सामान सिर्फ सामान नहीं, अनगिनत यादें होती हैं उससे। वो मोहब्बतें हैं, वो खुलूस, बेलौस चाहत है, लड़की सब कुछ पीछे छोड़कर आती है। वो चाहते सबूत है, बाप की मेहनत, माँ की किफायतशारी और भाई की कुर्बानियों से बनने वाला ये सामान। बहुत कीमती होता है, बहुत अजीज होता है। Hi guys, it's me Munib Bhatt And this is me, Ramsha Khan. and you are at DM
subscribe it for more videos.